खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो तफसील जानना ब्रो अचन खास खबरन पे अख नजर। रिजर्वेशन पॉलिसी पे नजरसानी हवाल श्रीनगरस मज जोरदार एहतजाज। मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदियन कर एहतजाज क़यादत। PDP AIP सिविल सोसाइटी तो तालिब इल्मों ते कर एहतजाज मज शिरकत। रिजर्वेशन हवाल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला तो तालिब इल्मन दरमियान अहम मीटिंग। मामला हल करने हवाल शरीयत दरकार। अदालत ते कर रिजर्वेशन किस मामलस पे समात। जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जी मुनासिब वक्तस पे करना बहाल। आगा रुहुल्ला सिंध तरफ गैर जरूरी इकदाम तुलने यवान। BJP UT सदर सत शर्मा सुन बयान। शुमाली कशीर पोतशाई लोलाबक लुक बुनियादी सहूलतों निश महरूम। इलाकस मज बिजली हुंद निजाम दरहम बरहम। इंतजामियास करक मुदाखिलतच अपील। तो जम्मू कश्मीर इंदस मौसमस मज तब्दीली। पहाड़ी इलाकन में शीन तो मैदानी इलाकन में रूद। मुगल शहरा ट्रैफिक खतर बंद। तो पेश खबरन तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर तो रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी सिंध तरफ आवाज रिजर्वेशन पॉलिसी पे नजरसानी करने सवाल गुपकार श्रीनगर मज वाक़ा वज़ीर आला सिंध रिहायशगाह नेबर कन पूरा मन एहतजाज करना। आगा रुहुल्ला मेहदी सिंध तरफ वन आमुद मुनसफाना रिजर्वेशन पॉलिसी गज बनाने यीन तो सह गज मरकजी सरकार सोजने यीन युथ रिजर्वेशन पॉलिसी पे नजरसानी यकीनी बनाने यी। तमो वोन जे यह कह सियासी मसले की बल्कि तालिब इल्मन हुंद मामलों तो यह फौरी तौर हल करने योन। एहतजाज मज कर MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा इल्तिजा मुफ्ती MLA लंगेट तो तालिब इल्मन हुंद खास तादाद शिरकत। तक जाते हैं एक एंगेजमेंट इन स्टूडेंट्स की और इस हुकूमत की हो, रिजल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट हो, वो एंगेजमेंट फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद उसमें अभी और भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है या काफ़ी नहीं हुआ है, तो मैं वही बात लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स खुद बात करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ खुद गवर्नमेंट बात करेगी, एक रिजल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट होगा। मैं आया हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, काफ़ी आपके लिए। आप बुलाया ही नहीं किसी को, ये स्टूडेंट्स का मसला है। PDP से भी एक शख्स आया, मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक शख्स आया हूँ, यहाँ से भी एक इल्तिजा भी जी। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ उनका, बहुत अच्छी बात है। एक रैशनलाइज्ड रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई जाए और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाए, क्योंकि ये असेंबली एम्पावर्ड नहीं है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सके, हम सब वो जानते हैं। एक रैशनलाइज पॉलिसी बनाई जाए, कैबिनेट रैशनलाइज पॉलिसी बनाए और कैबिनेट अप्रूवल हो उसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाए वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मुतफिक है, सब मुतफिक है। स्टूडेंट्स को यहाँ आना था, स्टूडेंट्स के साथ आया हूँ। ये पार्टीबाजी क्यों कर रहे हैं आप? ये पार्टी का इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, स्टूडेंट्स का इशू है। मैं स्टूडेंट्स के साथ आया हूँ, स्टूडेंट्स की बात और रिजल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट गवर्नमेंट के साथ, उसको फैसिलिटेट कराने के लिए आया हूँ। सबकी असेंबली बनी, हम सब की मुंतखब, आपने वोट दिया, मैंने वोट दिया, वही साहब ने वोट दिया, इल्तिजा जी ने वोट दिया, हम सब ने वोट दिया। हमने 5-6 साल की जबरदस्ती वाली एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, डिक्टेटरशिप के बाद एक अपनी हुकूमत बनाई, जमहूरियत को बहाल करने की कोशिश की। इसके बावजूद की MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा सिंध तरफ वन आमुद जम्मू कश्मीर तालिब इल्म मुख्तलिफ मुश्किलातन मज हनामत। तमो वोन तालिब इल्मन हुंद रिजर्वेशन मुतालबा जायज मुतालबा तो यह फौरी तौर हल करने योन। तमो वोन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ यम वाद लुकन सत करने आमत तम गसन पूर करने यीन। और आज का दिन क्योंकि
اسٹوڈنٹس جو جموں کشمیر کے ہیں کافی اسٹریس میں ہیں, پریشانی میں ہیں, تو ہم یہاں پر سب ان کو یہ احساس دینا چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. اور یہ جو ڈیمانڈ ہے نوجوانوں کی, خاص کر جو پروفیشنل ایگزامز میں ڈاکٹرس ہیں, انجینئرس ہیں, یا جو میرٹ ہولڈرس ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, وی آر ہیئر ٹو سپورٹ دیم اینڈ ٹیل دیم دیٹ دے آر ناٹ alone in this fight, in this struggle, and we want to consistently repeat, remember the government جو ان نے وعدے کیے اپنے مینیفیسٹو میں, ان کو فلفل کیا جائے. یہ سب جوڈیشس کورٹ کے مسئلے بولنا, آئی تھنک دیٹس رانگ ٹو سے, اینڈ دس از ٹائم وین دے شوڈ ڈیلیور, دا چیف منسٹر شوڈ ڈیلیور آن ہز پرومس. اور ہمیں امید ہے کہ یہ پہلی بار کشمیر کے نوجوان سڑک پہ آئے ہیں اپنے حقوق مانگنے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت the first priority should be to support the youth of Jammu. کیا پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ میں رکھ کے نیشنل کانفرنس کے ساتھ آپ یہاں پر اس پروٹیسٹ میں جٹ رہے ہیں ریزرویشن پالیسی کو لے کے؟ ہم جینوئنلی, ہم اس میں کوئی سیاست نہیں ہے, اور جینوئنلی کشمیر کے نوجوانوں کی ڈیمانڈس کو, رائٹ فل ڈیمانڈ کو نظر میں رکھ کے ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ irrespective of political ideologies, everybody should support this cause. This is for the youth of Jammu and Kashmir state. اور مانگ کیا رہے ہیں کہ جتنی آبادی ہے اتنا آپ حقوق دیجیے, اتنی ریزرویشن دیجیے. کوئی پی ڈی پی پارٹی ہز لیڈر التجا مفتی سند طرف ونہ آمت زِ ریزرویشن حوالہ یم وعدٕ نیشنل کانفرنس پارٹی طرف کرنے آمت تم ین جلدی پور کرنے یُتھ طالب علمن ہند مشکل دور سپدن. Well, we hope that the delegation represented by 5 students that's gone in, we hope that the Chief Minister gives them a time-bound reassurance, because this committee will not do. This committee was formed about a month ago and they still haven't tabled any report. So we hope that there's a time-bound implementation of what the National Conference government promised the youngsters in the elections. You know, this rationalization of reservation was a huge promise that they made in their manifesto. We are only asking them to implement what they've promised these young people. Dekhenge, we'll see what, he assures these students, but we are here to stand with them. Aur agar ye sarkar apne promises fulfill nahi karti, we will make sure that we prevail upon them to fulfill what they've asked, what they've promised. So main bhi to aam hi insaan hu, wo to fir bhi MP hai. I'm here as an ordinary person to express my solidarity with the students, and I must tell you that politicians in Kashmir get stuck between the binaries. Either you're for 370 or you're against 370. So issues like securing the future of our youngsters is pushed to the back burner, and that's مقدم عوامی اتحاد پارٹی لیڈر تو MLA لنگیٹ خورشید احمد شیخ سند طرف ون آمت زِ سرکار چھن طالب علمن ہند مسئلہ حل کران یم کن تم آز احتجاجس من شامل سپدنس پہ مجبور سپد. تمو وون زِ نیشنل کانفرنس حکومت طرف غلط بیان بازی کر لوک گمراہ کرنچ کوشش کرنے یوان. شیخ خورشیدن وون زِ ریزرویشنس حوالہ طالب علمن ہند مسئلہ گژھن فوری حل کرنے ین یُتھ یہنز تعلیم سپدن متاثر. دیکھیے ابھی تک تو نہیں لگا کہ آواز جو ہے سرکار کے کانوں تک پہنچی ہے, اور اسی وجہ سے ہم اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس وقت ہم شرکت کر رہے ہیں یہاں پروٹیسٹ میں. نہیں, مس لیڈنگ ہے ان کا اسٹیٹمنٹ. پھر ان کے MP صاحب کو اس وقت یہاں کیوں باہر آنا پڑتا یہ پروٹیسٹ کے لیے؟ یہ مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ ہے. ہائی کورٹ میں کا معاملہ ہے اس وقت. سرکار تو سرکار نے اس کے لیے کیبنٹ سب کمیٹی کیوں بنائی؟ آپ بتائیے نا, پہلے ان کو بولیے کہ وہ کنٹراڈکٹ ہیں ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں, تو سب کمیٹی کیوں بنائی انہوں نے؟ تو ٹائم پاس نہ کریں, وہ جلد سے جلد جو ہے اس مسئلے کو حل کریں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہزاروں یوتھ جو ہے ہمارا ریزرویشنس حوالہ پور امن احتجاجس مز کر طالب علمن ہند خاص تعداد تہ شرکت. طالب علمو ات موقع پہ کت کران وونمت زِ سرکار طرف چھن یہ معاملہ حل کرنس حوالہ کھانا تہ سنجیدہ قدم تلنے یوان یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. تمو وزیر اعلیٰ عبداللہ اپیل کرم زِ جنرل کیٹگری ہندس کوٹاس مز گژھِ اضافہ کرنے یُن یُتھ تہند بتین وٲلۍ مشکل دور سپدن. کیا جائے اور ہماری بات جو ہے وہ سنی جائے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے So actually for a long time now the Chief Minister and administration are hiding behind some fancy words of the matter being sub judice, that they will look into it, that they have made a subcommittee to look into this matter. پر میں ان کو بول رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ سب 30% آپ نے کام کیا ہے اوپن میرٹ کیا جو کوٹا, اگر آپ کو یہ چیز ظلم نہیں لگ رہا ہے, اگر یہ چیز آپ کو انجسٹس نہیں لگ رہی ہے, تو پھر آپ کس چیز کو انجسٹس بولیں گے, آپ کس چیز کو ظلم بولیں گے؟ دس اے ٹیکسٹ بک ایگزامپل آف انجسٹس, دس اے ٹیکسٹ بک ایگزامپل آف ڈسکریمنیشن, دس اے ٹیکسٹ بک ایگزامپل آف ریسزم. اگر آپ ابھی بھی کھلے عام نہیں بول سکتے کہ ہم ریزرویشن کم کریں گے, اگر آپ کو ابھی بھی فینسی ورڈز کے بہائنڈ, کلیور ورڈز کے بہائنڈ چھپنا پڑ رہا ہے, تو اٹس اے شیم آن یو. آپ نے وعدہ کیا کہ آپ ریزرویشن کو ریشنلائز کریں گے. دس از دا ٹائم ٹو ڈو اٹ.
आपने ऑलरेडी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स की है स्टार्ट, आपने ऑलरेडी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स की है ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस रिजर्वेशन पॉलिसी जो बीजेपी गवर्नमेंट ने लाई है यहाँ पे। सर हम सेकंड ईयर पासिंग स्टूडेंट है सिकिंद मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से। सर प्रोटेस्ट का मकसद 3 पॉइंट्स है हमारे पास। रूल 17 की इरेडिकेशन, SRO 49 का रिस्टोरेशन, और उसके बाद जो हमारे पास 30% से इस बार दी गई है, 30% में ज्यादा कह रहा हूँ, 26% जो है नीट पीजी में कोटा रखा गया है फॉर द ओपन मेरिट, जो कि बहुत ही अनजस्ट बिहेवियर है। और जो बात आज प्रेजेंट डे गवर्नमेंट जो हमारे पास फुल मैंडेट की एनसी की सरकार आई थी, उमर साहब को करनी चाहिए थी, वो यहाँ पर आगरुल्लाह साहब हमारे लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। उसके साथ वहीद पारा साहब का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भी हमारे साथ यहाँ पर हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। सो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं इनके। उसके बाद बिना कोई वोट बैंक पॉलिसी के, बिना किसी चीज की परवाह किए हमारे साथ यहाँ पर आ चुके हैं। सो हम बहुत ही थैंकफुल हैं सर के। और उसके बाद हम चाहते हैं कि लेट द रिजर्वेशन मामला युद्ध आज दोहस गरम रूद तक जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला तो तलब इलमन दरमियान अहम मीटिंग सपजम। मीटिंग मज तलब इलमो पन मुतालबो वज़ीर आला ब्रोह कन त्र तक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला तरफ मामला हल करने सवाल शरियत मंगना आमद। उमर अब्दुल्ला तरफ से तलब इलमन यकीन दहनी करना आमद मामला सवाल सपद अदालत मज समात तो रिजर्वेशन मामले यी जल्दी हल करना। सद शर्मा तरफ से वन आमुद जम्मू कश्मीर रियासती दर्ज मुनासिब वक्त पे बहाल करना। तमो वोन आगा रूहुल्ला तरफ आइन कह अहमियत। तमो वोन आगा रूहुल्ला गैर जरूरी इकदाम तुलान। सद शर्मा तरफ से राजौरी में एक तकरीब दौरान कथन बावत करना आमद। चुनाव तक कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होता है, लेकिन चुनाव के एकाएक बाद क्यों अनटूवर्ड इंसिडेंट होने शुरू हो जाते हैं? कारण ये है कि जब हम अपने मैनिफेस्टोज में ऐसे बातें रखते हैं जो किसी न किसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उचित समय आएगा, जल्द आएगा, और हमें स्टेटहुड की तरफ उस वक्त खास तौर पर इंतज़ार करना चाहिए। रिजर्वेशन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इख्तलाफ देखने को मिल रहे हैं। आज उनके MP भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट करके कहा कि कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। आप किस तरह देखते हैं इस सबको? ऐसा है कि संविधान के दायरे के अंतर्गत रोहिल्ला जो हैं वो चुनकर आए हैं, और उनके द्वारा लगातार से जिस तरीके के बयानबाजी हो रही है, आप समझ सकते हैं कि संविधान इनके लिए मायने नहीं रखता। संविधान के डिसीजंस का इंतज़ार ये लोग नहीं कर सकते, और एक अच्छे वातावरण को ये लोग नहीं चाहते। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक रेजोल्यूशन फर्स्ट डे को लाया जाता है सिर्फ यहाँ का वातावरण खराब करने के लिए, और वातावरण खराब हुआ। देश भर में जगह जगह पर मातृशक्ति खुलकर आई। वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजी जो थे सड़कों के ऊपर आए। शुमाली कशीर हांगल कौल पुतशाई लोलाब के और असमाल लुको शिकायत बावन मजरी इलाक वन त बुनियादी सहूलत नश महरूम यमकिन लुक मुश्किल मज हेन आमद। तमो वोन इलाकस मज बिजली कह सहूलत मौजूद। बिजली तार आर्जी पोलन पे थवना आम यमकिन हादसा पेश यनुक त खतर। तमो वोन तमन नश बिजली फीस त वसूल कर ताहम तम बिजली नश महरूम थवना आमद यमकिन तम आवलनस मज हेन आमद। जम्मू ववाल सल इंतजामिया अपील कर अत मामलस कुन गई जोन दिन तो इलाकस मज बिजली हूं निज़ाम दुरुस्त करने हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin यो तिहंद बिथियन वल मुश्किल दूर सपदन। जनाब हांगल कोल पे गई पतम 20 वरी इथे कन सफर करा तो न पोल तो न तार कुन। तुम दीतो नजर जनाब अली ये कुन कह रेत पे रेत फीस नश नवान वसूल कर तो पावर जह वुचमुत जिंदगी मज। आज गई पतम 30 वरी न पोल न कहें तार जमीन सत अगर कह शुर लगे ये जनाब अमुक जिम्मेदार कुछ लोन वोन वन तुम टस मस ग कि तुम पान से बिहत तो क्या करो कस वानो खुदा बगैर कस वानो योर कह इवनी न आब तो न पावर कुन। अपील यह पोल बे तार ये जनाब ट्रांसफार्म क्या रेत पर रेत फीस भरा मजूर कर। आज 20 साल या 30 साल हो गया कि कोई मुलाजिम अगर कोई हाजिर वाजिर नहीं है। जब इन लोगों को बिल आती है, जब कुछ भी काम होता है तो दरवाजे के अंदर होते हैं। जब वोट का टाइम होता है उसके आंगन में गाड़ी खड़ा होती है। जब वोट खत्म हो गया तो तब ये लोग आके हमारा कोई नाम लेते नहीं है। हाँ सभी देते हैं बिल 1-1 रुपया, मगर जब वो मुलाजम बिल दे के फिर तहकीकात कुछ निकाल बूढ़ा को यहाँ मार गया या कोई जवान मार गया, इसकी डेड बॉडी कौन उठाएगा?
देखो आप देखो ना तार का कैसा मौसम क्या हिसाब है, कल बर्फ पड़ेगी, इधर कोई नुकसान हो गया, इधर कौन है जिम्मेदार इसका। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को हम यही अपील करते हैं। तो नाज़रीन कोशिश खबर नामुद्दत न सयान 9 बजे सब बे मुलाकात फिलहाल दी इजाज़त खुदा सवाल।